Assalamu alaikum. So let's start with Kepler's laws, and the first law which we will discuss is known as law of areas. And what does it say? That if a planet which revolves around the sun in an elliptical orbit sweeps out equal area in equal interval of time, for example, dA over dt will be constant for planet at all the points on an elliptical orbit. सो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये किस तरह प्रूव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सन आपको दिखाया जा रहा है और प्लैनेट पी है जो कि स्पीड वी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आपका एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है जो कि आर रेडियस बना रहा है एक पी डैश पॉइंट के साथ, जो कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। और उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व क्या है, द एरिया अंडर द कर्व विच इज शोन हेयर इज बेसिकली द एरिया स्वेप्ट। इसको हमने टाइम के लिहाज से मालूम करना है, एंड दैट विल बी इनफ टू प्रूव दिस। सो द एरिया स्वेप्ट विच इज डेल्टा ए is basically determined considering कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये जो रीजन आपका बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट ओके। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस है, और हाइट जो है बेसिकली इसकी लेंथ है, ये पी से पी प्राइम तक जो कि कर्व है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल कर्व है क्योंकि हम उसे सिंपलर केस ले लिए, और इसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि चो इज इक्वल टू आर्क होता है विच इज एस हेयर फॉर स्मॉल एंगल्स, यहाँ पे एस आ जाएगा। सो यू हैव 1/2 एस आर और आपको पता है कि एस को थीटा, क्योंकि थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्टर, ये जो एंगल बन रहा है, तो इसको आप एस की जगह आर थीटा दर्ज कर सकते हैं, आर इंटू द एंगल विच इज basically made here. So it will be 1/2 r squared delta theta. So this is area swept, and we are interested in area swept per unit time. So 1/2 r squared, and you know delta theta over delta t is basically a definition of angular velocity. So delta a over delta t is equal to 1/2 r squared. Omega r is the radius, and omega is basically the angular velocity. What we need to do, we need to have constants here, and r square and omega is not a constant. Omega is angular speed which will vary, r is a radius which can considered as a simple quantity, but omega is not. So और क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है अगर हम एंगुलर मोशन की बात करें, तो मैथ, एंगुलर मोमेंटम और इस तरह की चीज़ें। सो वी नीड टू replace it with something which is mass or maybe an angular momentum. So considering in this mind, so we know L is equal to R cross P, or maybe just magnitude, that will be RP sin theta, और आपको पता है सर्कुलर मोशन में हम उसे 90 ले सकते हैं, तो RP sin 90, और P की जगह MV और यहाँ से हम ओमेगा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, V की जगह ओमेगा ला सकते हैं, सॉरी दिस V क्या होता है, आर ओमेगा। सो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा विच वी वर लुकिंग फॉर, और ये मैस इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आर स्क्वायर ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 विच इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह एल ओवर
2m, and you can clearly see this is a constant, mass is a constant. The total angular momentum of an isolated system is constant according to law of conservation of momentum. So the mass and the mass of planet is also constant, which is mp. So the delta A over delta T is constant for a planet revolving around the sun in an elliptical orbit. So this proves laws, first one of the laws, and that law is known as law of areas. Okay, next is law of periods. जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, it's about time period, and it is basically time period and the distance relation. The scale of the time period of a planet, and r, which is basically the distance between sun and planet, उसका क्यूब, ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा. द स्केल ऑफ अ टाइम पीरियड एंड क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, इसकी जो रेशियो है वो आपके पास तमाम प्लैनेट्स के लिए कांस्टेंट रहेगी. तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड मालूम है तो आप अर्थ का और सॉरी सन और किसी भी प्लैनेट, ये हमारे पास सन है और ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, उसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए. तो अगर आप रिकॉल करें, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf एंड f होता है 1/t. सो अगर आपके पास ओमेगा हो तो आप t बना सकते हैं वहाँ से, और ओमेगा बनाने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ओमेगा को आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा के थ्रू रिलेट कर सकते हैं. सो अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो क्या है कि हमारे पास एक प्लेनेट है जो कि रोटेट कर रहा है अर्थ के राउंड. हमें पता है कि अर्थ के राउंड सॉरी सन के राउंड रोटेट कर रहा है, और सन के राउंड या किसी भी ऑब्जेक्ट के राउंड रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी उसे, ग्रेविटी की वजह से. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास ऑफ सन है, जो कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह है, that is given by this, we can mark them as well. This is mass of planet, this is mass of sun, so this will be cancelled, this will be cancelled. So this simplify to v square is equal to g mass of sun over r. And as I told above कि हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, और ओमेगा के लिए v चाहिए, तो v की जगह आप ओमेगा डाल सकते हैं. सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो दैट विल बी आर स्केयर ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जी एम एस ओवर आर. अब ये आर स्केयर हमें फिलहाल नहीं चाहिए, यानी ऑफ कोर्स हमें चाहिए, लेकिन हमें इधर इसको इधर ले आए. सो दैट इज आर क्यूब, और ओमेगा क्या है आपके पास, 2π/t स्केयर, एंड दैट इज इक्वल टू जी एम एस. ठीक है, you can see some sort of relation is building up. So it is r cube over t square, this will be 4π square, जो उधर जाके हो जाएगा gm over 4π square. अब हमें इसका रिलेशन इस शक्ल में नहीं, इसकी रिवर्स फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको रिवर्स कर दें. सो टी स्क्वायर ओवर आर क्यूब इज इक्वल टू 4π स्क्वायर ओवर जी एम एस. सो यहाँ पे देखें पाई कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, और m ऑफ मास ऑफ सन भी कांस्टेंट है. सो दिस इज कांस्टेंट and the time period square is proportional to the mean distance between the planet and sun cube, जो कि हम प्रूव करना चाह रहे थे. और ये जो आपके पास 4π के GMS है, ये कांस्टेंट है जिसे आप एक स्पेसिफिक कांस्टेंट कह सकते हैं.
which works here in the case of law of periods. So simply by using the definition in mind, which says कि you would need to look for the time period square and the mean distance. So हमने क्या कहा, ओमेगा चाहिए, ओमेगा से टाइम पीरियड निकलेगा और ओमेगा निकलेगा वी से, और इस पूरे सिनेरियो में सेंटीमीटर फोर्स है, सो हमने सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर दिया, क्योंकि वही बेसिकली उसकी रोटेशन की रेवोल्यूशन की वजह है। वहां से वी निकाला, वी से ओमेगा, ओमेगा से टी, एंड दैट simplify is its two law of periods. So next we move to law of orbits. As the name suggests, it is basically discussion on orbit of a planet around the sun, and you can see, as discussed before, it's not purely a circular but an elliptical orbit, and on that ellipse sun is placed at one of the foci. So this is law of orbits. Law of orbits have two parts. The first is that the orbit is an elliptical orbit, and the second is that the sun is at one of the foci. और ये हम इसी तरह प्रूव करेंगे दो पार्ट्स में। एक तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और दूसरा हम ये प्रूव करेंगे कि वो सन उसके फोसाए पे मौजूद है या नहीं। सो अगर इसी को ही मैं सिंप्लीफाई करूं कि दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट पी एंड दिस इज सन एंड दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो यहाँ से अगर आप एस को पी से मिलाएं इन अ स्ट्रेट लाइन, so that will be in R, और that makes an angle of theta, यानी यहाँ पे बेसिकली हम P assume कर रहे हैं, और ये हम बेसिकली इस तरह थोड़ा सा जूम करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम यहाँ यूं बढ़ा दें, and say this is basically the directrix of ellipse, this line, और उस लाइन पे ये M पे इसको कर रहा है और ये इसको D पे कर रहा है। The projection of it upside is N। तो यहाँ से हम बेसिकली एसेंट्रिसिटी की तारीफ करेंगे। ई एसेंट्रिसिटी जो ये हमने कौन बनाई है, इट इज बेसिकली द रेशो ऑफ एस पी ओवर पी एम। एस पी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड डिस्टेंस ऑफ सन, दिस थिंग, एंड पी एम क्या है, द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो एस पी हम देख सकते हैं कि सिंपली वो क्या है, आर के बराबर है, और पी एम के लिए हम दो हिस्से कर सकते हैं। पी एम इज बेसिकली एम एन प्लस पी एन, just in order to simplify it. For nm basically is equal to this thing, the distance of sun to the directrix line, ts, and the pn which is this thing, और ये आपका थीटा है। तो ये बेसिकली इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो दैट विल बी सिंपली आर कोस थीटा। सो इफ दिस इज आर, दिस इज थीटा, सो दिस इज आर कोस थीटा। तो यहाँ से बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाना चाह रहे हैं, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो that will be R is equal to E into ds, which is the distance of sun with directrix, plus E R cos theta। इसमें से R आप सिंप्लीफाई कर लें, एक साइड पे ले आए, so for that it's like R minus ER, तो मैं जैसे कॉमन ले लेता हूँ, 1 minus E cos theta
इज इक्वल टू ई डी एस। तो जब आप आर के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो डैट विल बी ई डी एस बेसिकली ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 माइनस ई कोस थीटा। ई डी एस बेसिकली एल है, eccentricity into distance of sun and the directrix known as lattice rectum. This is basically the definition from canonical section. और ये जो equation बनी है, this is an equation of ellipse where we have a lattice rectum where we have eccentricity, and that eccentricity is in the ratio multiply with cos theta. So this shows that this is an elliptical orbit and the first part is completed. अब second part की तरफ मूव करते हैं। second part क्या है, हमने शो करना है कि सन इसके एक फोसाई पे मौजूद है। so for that we take another look at this picture and we will consider two cases. The first case is of the aphelion, which is the largest difference or the farthest a planet can be, and the second case is perihelion, closest planet could be to the sun. So अगर मैं इसको separate बनाऊं एक डायग्राम, so this is ellipse, this is sun, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो फोसाई पे मौजूद है कि नहीं। अगेन उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दिस इज पेरीहिलियन, दिस इज एपीहिलियन, और ये सबसे दूर होता है। और अगर इस डिस्टेंस को ए कहें और ये एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, सो इसे ए ई, तो आपका पेरीहिलियन तक डिस्टेंस बनेगा ए प्लस ए ई, सॉरी एपीहिलियन तक, और ये बनेगा ए माइनस ए ई। सो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो प्लेनेट है वो एपीहिलियन पे है आर ए, तो डिस्टेंस क्या होगा ए प्लस ए ई, जिसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 प्लस ई, और ये उस साइड पे है तो थीटा इसके लिए 0 होगा। तो आपके पास जो भी हमने फॉर्मूला बनाया आर का, विच वाज एल ओवर 1 माइनस ई कोस थीटा, जब इसमें आप दर्ज करेंगे तो आर क्या आ जाएगा, एल ओवर 1 माइनस ई, क्योंकि कोस 0 1 होता है। सो ये आपके पास आर 1 आ गया, या आर फॉर एपीहिलियन कह लें। देन फॉर पेरीहिलियन द सेकंड सिनेरियो, वो आपके पास है ए माइनस ए इन ए 1 माइनस ई, और इसी तरह जो इसके लिए आपका रेडियस आर निकलेगा, द डिस्टेंस एल ओवर 1 माइनस ई कोस 180। कोस 180 आपको पता है -1 होता है, तो डैट विल बी 1 प्लस ई। सो डैट फॉर पेरीहिलियन। अब आपने सिंपली इनको जमा कर देना है, आर ए प्लस आर पी, विच इज एल ओवर 1 माइनस ई ओवर एल ओवर 1 प्लस ई। सो डैट विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर। जब इसको आप करेंगे तो डैट विल बी एल इंटू 1 प्लस ई प्लस एल इंटू 1 माइनस ई। एल कॉमन ले लें तो ये से कट गया, so you are left with 2l over 1 minus a square, which is basically the sum of distance, the maximum distance from the sun for the planet and the minimum distance from the sun from the planet. और डायग्राम से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2a है। दिस इज a एंड दिस इज a, सो a प्लस a इज 2a। सो इसको आप 2a के इक्वल लिख लेंगे तो 2 2 से कट जाएगा। सो द सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज a इज इक्वल टू l 1 माइनस e स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन बनी है a इज इक्वल टू l 1 माइनस e स्क्वायर, विच इज l इज latest rectum divided by 1 minus eccentricity square. This is basically
the equation to show that sun is at one focus as the one foci, so which proves the second part of the theorem. So this concludes the law of orbits, also sometimes known as first law, that the planets move around the sun in an elliptical orbit. और फर्स्ट पार्ट आप पहले यही शो करेंगे कि elliptical ऑर्बिट है, उसके लिए आप इलिप्स की इक्वेशन बनाएंगे by using the definition of eccentricity, and the second part आप पेरिहीलियन और एपीहीलियन को यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल के सिंप्लीफाई करके वहां से फोसाई की इक्वेशन डिराइव करेंगे, एंड दैट विल कंक्लूड के सन जो है वन ऑफ द फोसाई है।